तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करते हैं। देखो हमने बात की कि भाई कैसे ये हमारे एक क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। जो भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं मीन्स जिसमें कोई एक सेम वैल्यू रिपीट हो रही होती है, वो सभी क्या होते हैं हमारे, वो सभी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर ये भी रेशनल है तो इसकी भी कुछ पी अपॉन क्यू की फॉर्म रही होगी, तो इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर्स हैं। जैसे कि भी हम बात करते हैं कि आपने क्या किया, 1 को 3 से डिवाइड किया। 1 को 3 से डिवाइड करते तो आता है 0.3333, ये 33 रिपीट हो रहा होता है। अब ये 0.33 को हम इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या आप सिंपली पॉइंट हटाकर नीचे 100 लिख सकते हो कि अगर 2 टाइम्स 3 है तो नीचे 100 लिख लो, 3 टाइम्स 3 है तो नीचे 1000 लिख लो। क्या आप इसको ऐसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आंसर कभी नहीं आएगा 1/3। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ 3 कितने टाइम्स है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको 100 1000 ऐसा कुछ करके नहीं ले सकते हैं। तो इन जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इनका एक स्पेशल मेथड होता है जिसके हेल्प से आप इनको कन्वर्ट करते हो पी अपन क्यू की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ट्रिक की। ट्रिक में आप देखते ही बता दोगे कि भाई इसकी पी अपन क्यू की फॉर्म क्या होगी। कैसे? कि भाई ये हमारे पास 0.6 पर बार है, इसका मीन 6 रिपीट हो रहा है। तो देखो ट्रिक क्या कहती है कि भाई जितने पर भी बार है उसको सेम लिखो, और जितने नंबर पर बार है ना उतने ही 9 ले लो नीचे। बस यही आपका क्या हो गया। और हमेशा पॉइंट के पहले जीरो होना चाहिए, ये याद रखना। अगर पॉइंट के पहले जीरो नहीं है तो उसको अलग लिख लो। जैसे यहाँ पर 1.6 पर बार होता, 1.666 रिपीट हो रहा होता तो 1 को अलग लिख लेते और ये 0.6 अलग लिखते, तब करते इसको। समझ रहे हो आप? लेकिन अगर 0.6 करके कोई भी वैल्यू है, पॉइंट से पहले जीरो है, तब आपको क्या करना है, जितनी वैल्यू पर बार है उतने नीचे 9 ले लो, और जिस पर बार लिखा है उस पर ऐसे एज इट इज रख लो। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे आएगा 2/3। आप 2 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 0.66666 रिपीट हो रहा होगा, आप देख भी सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, डिवाइड नहीं होगा तो 0 लेंगे पॉइंट लगाकर, यहाँ 0 जाएगा, 3 6 18, यहाँ पर 2 लेंगे, फिर 3 6 18 एंड सो ऑन 666 रिपीट होता रहेगा। तो ये 2/3 आ गया। समझ गए आप ट्रिक? अब इसमें अप्लाई करो ट्रिक। इसमें है कि भाई 0.47 पर बार है, सिर्फ ओनली 7 पर बार है, तो जितनी भी वैल्यूज पर बार है उतने 9 नीचे। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू उसको सेम ऐसे इज रखना है, लेकिन जिस पर बार नहीं है, जैसे 4 पर बार नहीं है तो इसे बार वाली वैल्यू में से माइनस करना है। मीन्स 4 को माइनस करना है 7 में से, तो यहाँ पर जो 47 है ना, इस 47 में से क्या माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो, ये कह सकते हो आप। भाई इस पूरी वैल्यू को लिखो और उसमें से क्या माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो। 4 माइनस करोगे तो ऊपर आएगा 43, और 43 डिवाइड बाय 9, ये इसका आंसर होगा। आप डिवाइड करके देख लो 43 को 9 से, कितना आ रहा होगा, 0.47777 रिपीट हो रहा होगा इसमें। और जिस पर देखो जितने पर बार नहीं है ना उतने जीरो भी आते हैं, बस इसमें एक जीरो और आएगा, ये इसका आंसर होगा 43/90। अब इसका जो हम पेपर में एग्जाम में मेथड करेंगे वो मेथड भी आएगा। तो ये दोनों ही बच्चे हमारे सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 9th में आता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीख लेना है। और ये कॉन्सेप्ट काफी टफ मानते हैं बच्चे। अभी हम इसको सीखेंगे बिल्कुल सिंपल मेथड में, कैसे आपको एग्जाम में करना है इसको। क्या इसका लॉन्ग मेथड है, तो ये इसका डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम ट्रिक से आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि क्या होगा नंबर। ओके, तो भाई क्या करना है आपको, जब हमारे पास एक वैल्यू पर बार है, एक वैल्यू पर बार नहीं है, तो भाई जितने पर बार है उतने 9, जितने पर बार नहीं है उतने 0। समझ गए? फिर पूरी वैल्यू पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू उसमें से क्या माइनस करना है जितने पर बार नहीं है। ओके, तो ये बस आपका आंसर। लेकिन जैसे यहाँ पर इन 3 डिजिट्स पर ही क्या है, हमारा बार आ रहा है, तो भाई 3 टाइम्स 9 ले लो, और पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू उसको एज इट इज रख लो। 001, आप 001 बोलो या फिर सिंपल 1 बोलो, एक ही बात है। यहाँ पर सिंपल आप 1 रख लो, यही आपका आंसर होगा। ओके, अब देखो कि भी इन्हें लॉन्ग मेथड में कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6, इसका जो आंसर आया 2/3 वो कैसे आएगा। तो भाई हमें कैसे करना है, अगर लॉन्ग मेथड में करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू हमारी 0.6 पर बार है, आप सबसे पहले से लेट कर लो x, कि भाई ये वाली वैल्यू x है। और आप क्या करो, ये जो 0.6 है ना, ये जो 6 पर बार आ रहा है, इसमें 3 टाइम्स पॉइंट के बाद 3 टाइम्स इसको रिपीट कर लो, एंड सो इस टाइप से दिखा दो। फिर क्या करो कि भाई जितने वैल्यू पर बार है, अगर एक ही डिजिट पर बार है तो आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10। यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10x।
इक्वल्स टू में 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है ना ये आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 0.6 होता है अगर लेट करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 0.66 होता है इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हटाते हैं नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, मीन्स वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू बड़ी हो जाएगी 0.666 में इसको मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट एक डिजिट आगे हो जाएगा। आप इसको कह सकते हो क्या 6.66 और 6 पॉइंट के बाद सेम ही डिजिट रखना हमेशा, क्योंकि 6 तो आप कितने टाइम्स ले सकते हो लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट अगर हमने लिए तो आप 3 डिजिट ही रखना है इसको। ओके 4 डिजिट ले रहे हो तो 4 डिजिट ही रखना। तो जो वैल्यू रिपीट हो रही है आप उसे कितनी बार भी ले सकते हो। समझ गए? अब इस इक्वेशन को फर्स्ट और इस इक्वेशन को सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को कर दो माइनस, सेकंड माइनस फर्स्ट। अब 10x में से x माइनस करोगे तो आएगा 9x, क्योंकि हम इस वाली इक्वेशन को रख रहे हैं नीचे, और इसमें से इसे माइनस करोगे तो बताओ कितना आएगा, तो आ रहा है 6.666 में से आप क्या माइनस कर रहे हो 0.666 माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा देखो, यहाँ 0 0 0 और यहाँ पर 6, तो 6.006 ही होगा। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 से डिवाइड कर लो, देखो आ गया x की वैल्यू 2/3। और x हमने किसे लेट किया था 0.6 को लेट किया था 0.666 को, तो x को आप क्या लिख सकते हो पी अपन की फॉर्म में 2/3। इस टाइप से आपको इसको करना है लॉन्ग मेथड में। ओके जैसे इसका सेकंड वाला पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें हमने x लेट किया किसको 0.47, तो 47 पर बार है, अगर या 47 पर बार है तो 7 को आप मिनिमम 3 टाइम्स लिख लो। ओके एंड बार शो कर दो। अब आप क्या करो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10 करेंगे, क्योंकि ओनली सिंगल डिजिट पर ही क्या था हमारा, सिंगल डिजिट पर बार था, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हमेशा अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे खिसक जाएगा ये पॉइंट। अब 7 हमारे पास 3 टाइम्स है लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट थी, तो यहाँ पर भी 4 डिजिट कर लो। इस इक्वेशन को फर्स्ट और इस इक्वेशन को सेकंड, दोनों इक्वेशन को कर लो माइनस। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो क्या आता है भाई, ये वाली इक्वेशन हम नीचे रख रहे हैं तो 10x में से x 9x। अब इन दोनों को माइनस करो 4.777 और ये ऊपर वाली वैल्यू है 0.4777। माइनस करोगे 0 0 0, क्योंकि यहाँ तो भाई सोन चल ही रहा है। यहाँ पर 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पर 4, तो ये आ रहा है 4.3। x की वैल्यू आ जाएगी 4.3 डिवाइड बाय 9, पॉइंट हटाओगे नीचे 0, तो ये आ गया 43/90। तो ये ट्रिक में यही तो बताया था कि भाई ट्रिक में क्या बताया था कि अगर हमारे पास 0.47 पर बार है तो क्या करो जितने पर बार है उतने 9, जितने पर बार नहीं उतने 0। जो पॉइंट के बाद वैल्यू है वो सेम और उसमें से माइनस कर दो जिसमें बार नहीं है। ये तो आ रहा था आंसर 43/90। ओके तो ये आंसर हमारा डायरेक्ट जब हम क्या कर रहे थे ट्रिक लगा रहे थे वही हमारा आंसर आ रहा था। इस टाइप से इसको करते हैं। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन कम से कम आपको इसके 25-30 क्वेश्चन तो कर लेने हैं प्रैक्टिस, तभी आप इसको कर पाओगे, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी करने में, आप बार बार मिस्टेक करोगे। तो भाई अगर आपको मिस्टेक से बचना है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, 15-20 क्वेश्चन ले लो कम से कम और उसको करो अपने आप से और देखो भाई किस तरीके से हम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि भाई ये वाला एग्जाम्पल है, इसको सिंपली भी हम इधर भी कर सकते हैं। देखो इसको लेट किया हमने x 0.001, अभी 001 रिपीट हो रहा था, इसको एक बार और ले लेते हैं, बस बड़ी वैल्यू है, आप 3 टाइम्स भी ले सकते हो मिनिमम। फिर जितने पर भी बार है ना उतने से ही मल्टीप्लाई करना है, तो इस बार हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट पर बार है और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.123 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा 1.001। आप एक बार और ले लो 001, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 001 हम कितने भी टाइम्स ले सकते हैं इसमें। ओके अब क्या करो भाई दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो माइनस, ये सेकंड ये फर्स्ट, माइनस करोगे इसको ये आएगा 999 इंटू मैक्स इक्वल्स टू में इसको माइनस करो, इससे कितना आएगा ये आएगा 1। एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 1/999। ओके ये हो जाएगा सिंपल हमारा थर्ड पार्ट इसका। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, सिंपल ये करना है इसमें हमें। ये हमारे पी अपन क्यू की फॉर्म हो गई। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास ये दोनों नंबर्स हैं, इनको हमें पी अपन क्यू की फॉर्म में करना है कन्वर्ट। कैसे करेंगे पी अपन क्यू की फॉर्म में,
तो देखो सबसे पहले अगर इसमें डायरेक्ट ट्रिक लगाएं हम, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि भाई पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है जिस पर बाहर आ रहा है उतने ही 9 नीचे लेने हैं, आपको 2 9 लेने हैं, और पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू उसको सेम रखना है, जिस पर बार है उसको सेम रखना है मतलब आपको, और जिस पर बार नहीं है वो माइनस करना है। इसमें बार वाली वैल्यू, विदाउट बार वाली वैल्यू है ही नहीं, तो ये इसका आंसर होगा, सिंपल ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसमें देखो पॉइंट से पहले जीरो होना चाहिए, नहीं है तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0.32। आप इसको कर लो 0.32। कैसे कि भाई जितने पर बार है उतने 9 और जितने पर बार नहीं है उतने 0। पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको सेम एज इट इज रखना है, और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। आंसर कितना आएगा, इसको माइनस कर रहे हो 29/90, तो 29/90, और इसमें क्या कर दो 4 प्लस कर दो, ठीक है, इसमें 4 प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो कितना आंसर आएगा, 90 इसको प्लस कर रहे हो तो यार हमारा 360 प्लस 29 डिवाइड बाय 90। इनको प्लस करो, कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 9, 2 और 6 8, 2 और 6 8, और यहाँ पर 3 है, फोन में 90। भाई ये आंसर हो जाएगा इसका सिंपल। तो ये करना था इसमें हमें, ये हो गया इसमें फर्स्ट, मतलब सॉरी, ये इसका हो गया x इजिकल्स टू 4.32 का पी अपन क्यू की फॉर्म। और अब इसे लॉन्ग मेथड से करना है, तो भाई सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी देखेंगे कितने डिजिट्स पर बार है। अगर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है इस पर बार है, 2 डिजिट्स पर बार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 100 की इधर भी और 100 की इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.35। ओके, वही 35 को आप मिनिमम 2 या 3 टाइम्स लिख लो आप, ठीक है, 3 टाइम्स लिखा हमने 3535। अब 100 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 35.3535। अब ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, इसमें भी जो बार लग रहा है इसमें मिनिमम 2 टाइम्स आपने लिखा है इसको अगर, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो, फर्स्ट और सेकंड को, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया फ्रॉम सेकंड, एक्स माइनस करेंगे, इसमें आ जाएगा 99x, और इन दोनों को माइनस करोगे आएगा 35। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 और डिवाइड बाय 99, बस ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। ओके, ये हो गया इसमें एक्स की वैल्यू हो जाएगी 35/99। अब ऐसे ही आप इसमें क्या कर लो, x इजिकल्स टू 4.32 वाली वैल्यू को कर लो सोल्व। इसको भी ऐसे सोल्व कर सकते हो कि भाई x इजिकल्स टू क्या, 4.32, 2 पर बार है तो आप 2 को मिनिमम 3 टाइम्स लिखो। फिर हम क्या करेंगे भाई, सिर्फ सिंगल वैल्यू पर ही बार था तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कभी आप 100 से कर दो, 10 से करेंगे तो ये पॉइंट खिसक कर एक आगे पहुंच जाएगा, 3 के भी आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के आगे, 3 के पीछे कह सकते हो। ये हो गया हमारा, तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकंड, आंसर यही आने वाला, देखो आंसर ये आएगा इसका। अब देखो आप इसको सोल्व करो, माइनस करोगे यहाँ पर आएगा 9x, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, 43.222 एंड 4.322 एंड 2। देखो इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट बच रही है, तो एक 2 और ले लो आप, बराबर रखना है हमेशा पॉइंट के बाद वैल्यू, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पर 12 में से 3 9, और यहाँ पर 12 में से 4 कितना हो जाएगा 8, हो जाएगा 38, हो जाएगा 38.9, 38.9। अब आप 9 से इसको डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 389 डिवाइड बाय 9, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 मीन्स 389 डिवाइड बाय 90, बस ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू। तो ये करना था इसमें पी अपन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो बस ये इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे आ रहे हैं तो आप इनको जरूर करें। सीबीएसई में आते हैं 9th में, लेकिन आईसीएसई में भी इस बार जो कुछ न्यू बुक्स लगी हैं, जैसे एवरग्रीन की बुक लगी है, तो उसमें ये क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से आएंगे, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।